बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज एक मैथ्स का लेक्चर है 8th क्लास का, एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। मंदरजा झील डेसिमल्स की आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के ज़रिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 1.21। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं जी। तो हमारा क्वेश्चन है 1.21। 1.21 को जब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम 1.21 को का डेसिमल पॉइंट जो है वो हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, डेसिमल पॉइंट ख़त्म करने का तरीका आप जानते हैं कि हम डेसिमल पॉइंट के नीचे बिल्कुल 1 लगाते हैं, इस तरह से शो करते हैं कि हमने डेसिमल पॉइंट को ख़त्म कर दिया, और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ही हम ज़ीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये फिगर हमारे पास इस तरह से बन जाएगी 121 डिवाइडेड बाय 100। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने किया हुआ है, अगेन उसको कर लेते हैं कि हम अब न्यूमरेटर का की प्राइम फैक्टराइजेशन अलग करेंगे और डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन हम अलग करेंगे। तो ये आपके सामने हम इसको करते हैं जी। सबसे पहले 121 अपने न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे हम। तो 121 एक ऑड नंबर है और ये सिर्फ़ और सिर्फ 11 पर ही डिवाइड होता है, तो हम इसको 11 पर ही करेंगे। 11 1s आर 11। ठीक है, और 12 में से 11 माइनस करते हैं तो 1, और 1 इसके साथ मिलेगा तो 11 हो जाएगा। तो अगेन 11 1s आर 11। ठीक है, अब 11 है तो ऑब्वियसली ये एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने आप पर जाएगा। 11 1s आर 11। अब हमारे पास यहाँ 1 आ गया तो मतलब हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अब डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं। डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन के लिए हमने 100 को फैक्टराइज करना है। 100 एक इवन नंबर है तो सबसे पहले इसको 2 पे ट्राई करेंगे। 2 5s आर 10, और ये 0 सेम एज इट नीचे आ जाएगा। अगेन 2 2s आर 4, 5 में से 4 माइनस करते हैं, इसके साथ मिलता है तो ये 10 हो जाता है। 2 5s आर 10। ठीक है, अभी 25 जो है ये सिर्फ और सिर्फ 5 पर डिवाइड होगा, हम जानते हैं इसको। तो 5 5s आर 25। अगेन 5 जो है वो प्राइम नंबर है तो 5 1s आर 5। तो हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया है। अब इसी सवाल को हम दोबारा लिखेंगे, यानी 121 डिवाइडेड बाय 100, और हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। अब 121 के आगे हमने 121 की फैक्टराइजेशन लिखनी है, यानी 11 मल्टीप्लाइड बाय 11, और 100 के आगे हमने 100 की फैक्टराइजेशन लिखनी है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5। स्क्वायर रूट का साइन लगाना नहीं भूलना, और वहाँ तक लगाना है जहाँ तक के हमारी फिगर्स मौजूद हैं। अब ये देखते हैं तो हमारे पास ये एक पेयर बनता है, यहाँ पर हमारे पास एक पेयर 2 का बनता है, एक पेयर 5 का बनता है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी 11 स्क्वायर और उसके बाद 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर। स्क्वायर रूट का निशान लगाएंगे, और ये देख सकते हैं हम कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, और स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर को कैंसिल कर देता है। मतलब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक जगह नहीं रह सकती। सो स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, इसका स्क्वायर रूट भी और इसका स्क्वायर रूट भी दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास ये बग़ैर स्क्वायर और स्क्वायर रूट के क्या फिगर्स बनेंगी, 11 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको सॉल्व करते हैं तो 11 तो सेम ऐसा ही रहेगा, और 2 5s आर 10 जी। तो ये हमारे पास 11/10 आया है। अब आप देख सकते हैं कि सवाल हमारे पास क्या था, 1.21।
ठीक है, 1.21। तो आंसर जो है वो हम उसी फॉर्म में देंगे। ये याद रखिएगा कि मैथ्स में जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दिया गया होता है हमने उसको उसी फॉर्म में देना होता है। सपोज कि ये कंपाउंड फ्रैक्शन होती तो हमने इसका आंसर भी कंपाउंड फ्रैक्शन में देना था। कि डेसिमल फ्रैक्शन में हमारे पास इसका क्वेश्चन है तो हम इसका आंसर भी डेसिमल फ्रैक्शन में देंगे। ये रफ वर्क मैं आपके सामने कर रही हूँ। इधर 11 हमारा न्यूमिनेटर है, इसको अंदर रखेंगे। 10 हमारा डिनोमिनेटर है, इसको बाहर रखेंगे। 10 1s are 10, 1 में से 0 माइनस करते हैं तो 1 आंसर आता है। डेसिमल पॉइंट लगा के 0 लगा दें तो 10 1s are 10। ठीक है, तो हमारा आंसर आता है 1.1। सो हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन अपना क्वेश्चन पहले कि 1.21 इसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है। पहले यहाँ अगेन लिख लें 1.1, तो इसका स्क्वायर रूट हमारा आता है 1.1 के इक्वल, और यही हमारा आंसर होगा। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी करते हैं। सेकंड पार्ट है 0.64। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो 0.64, सबसे पहले 0.64 में हम इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट ख़त्म करने का क्या तरीका होता है कि हम इस डेसिमल पॉइंट पर इस तरह से एक निशान लगाते हैं और डेसिमल पॉइंट के बिल्कुल नीचे 1 लिखते हैं, और जितने भी डिजिट्स होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद उनकी जगह डिनोमिनेटर में 0 लगा देते हैं। तो ये हमारे पास अब बन जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 100। जी, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम अपने न्यूमिनेटर की फैक्टराइजेशन अलग करेंगे और 100 की और डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन अलग करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं। 64, ये एक इवन नंबर है तो इसको 2 से ट्राई करेंगे। 2 3s are 6, 2 2s are 4। अगेन इवन है तो 2 1s are 2, 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 2 के साथ मिलेगा तो 12 हो जाएगा। 2 6 are 12, अगेन इवन नंबर है तो 2 8s are 16, अगेन इवन है। 2 4s are 8, अगेन इवन है। तो 2 2s are 4 एंड लास्ट वन इज़ 2 1s are 2। अब हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया तो ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अब 100 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 100 इज़ आल्सो एन इवन नंबर, इसके लास्ट में 0 आ रहा है तो ये इवन नंबर होगा। सो इसको भी हम 2 से ही ट्राई करेंगे। 2 5s are 10, 0 वैसे का वैसे। 2 2s are 4, और 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, और इसके साथ मिलके ये 10 हो जाएगा। तो 2 5s are 10। जी, अगेन 5 5s are 25, 5 प्राइम नंबर है तो 5 1s are 5। ठीक है जी, ये हमारी यहाँ पर फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब अगेन हम पहले ये क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन था 64/100। 64/100 हमने इसका स्क्वायर रूट लिया। तो इसके स्क्वायर रूट लेने के बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन जो है 64 की 64 के आगे लिखेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन हमने की थी तो वो हमारे पास आई थी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अगेन स्क्वायर रूट मार्क करेंगे और वहाँ तक करेंगे जहाँ तक हमारी फिगर्स अवेलेबल हैं। जी, अब इसके पेयर चेक कर लेते हैं कितने बनते हैं। एक 2 का ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, और डिनोमिनेटर में भी एक 2 का पेयर बनेगा हमारे पास और एक 5 का पेयर बनेगा। जी, तो अब इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी ये दो 2 हैं तो इनका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 2 2 स्क्वायर। अब ये भी 2 हैं हमारे पास, इसका एक्सपोनेंट 2 हो गया, और इस पेयर का भी एक्सपोनेंट हमारे पास 2 हो गया। डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये 2, इसका एक्सपोनेंट 2 आता है, और ये 5 भी 2 टाइम्स हैं तो हमने 5 का एक्सपोनेंट भी 2 लिख लिया। स्क्वायर रूट मार्क करेंगे। जी, अब
स्क्वायर जो है वो हमेशा स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है और स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर को कैंसिल कर देता है। सो ये कैंसिल होते जाएंगे जी। तो ये हमारे पास आता है जी, ये देखें ये सारे जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं। तो अब हमारे पास बाकी क्या बचता है, अब बगैर स्क्वायर और स्क्वायर रूट के हमारा आंसर आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको हल करते हैं तो 2 2 ज़ार 4, ठीक है, और 4 2 ज़ार 8 एंड अगेन 2 5 ज़ार 10। अब ये 8 है और ये 10 है, ये दोनों ही इवन नंबर है, ये कैंसिल हो सकते हैं। तो 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 4/5 आता है, ठीक है। लेकिन चूँकि हमारा क्वेश्चन जो है वो एक्सपोनेंशियल डेसिमल फॉर्म में है, तो हमें अपना आंसर भी डेसिमल फॉर्म में देना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम इसको डिवाइड करेंगे। ये लिख रही हूँ मैं, 4 न्यूमरेटर है इसको अंदर रखेंगे, 5 डिनोमिनेटर है इसको बाहर रखेंगे। 4 हमारे टेबल से जो है वो छोटा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डेसिमल ज़ीरो लगा के डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और एक ज़ीरो नीचे उतार लेंगे। 40, तो 5 8s आर 40, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आता है 0.8, मीन्स के ज़ीरो, यहाँ लिखेंगे इसको 0.64 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो किसके इक्वल होता है 0.8 के, एंड दैट इज़ आवर आंसर। उम्मीद है आपका सवाल समझ आए होंगे और आप इनकी अब प्रैक्टिस भी करेंगे और इनको कंप्लीट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।